लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कैसे हम लोग कोड की मदद से शीट से एक बड़े से बड़े डेटा को हम लोग डेटाबेस के अंदर डाल सकते हैं, और देखा था कैसे हम लोग उसे रीड भी कर सकते हैं और शॉर्ट करके भी हम लोग रीड कर सकते थे, जैसे असेंडिंग शॉर्ट किया था और डिसेंडिंग शॉर्ट किया था। इस वीडियो में हम लोग कुछ अलग देखेंगे। अब अगर नंबर से सर्च करना चाहो वो कैसे सर्च करोगे, कि किसी का आईडी से आप उसका नाम जानना चाहते हो और किसी नाम को यूज़ करके आप उसका आईडी जानना चाहते हो। और फिर हम लोग देखेंगे कि पर्टिकुलर बीज में से अगर कुछ लिखेंगे तो वो कि सर्च करके दे पा रहा है कि नहीं। ज़रूर देगा सर्च करके। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग स्ट्रिंग को सर्च करते हैं और नंबर को सर्च करते हैं। फिर हम लोग एक यूज़र फॉर्म इंसर्ट करके उसके अंदर हम लोग बीज में से कुछ टेक्स्ट लिखेंगे जो सर्च करके हम लोगों को रिजल्ट दे देगा। तो लास्ट वीडियो में जहाँ तक हम लोगों ने लिखा था रीड डेटा, इसके अंदर से जो कुछ भी है सबको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और नीचे एक अलग प्रोसीजर लिखते हैं सब सर्च स्ट्रिंग, और जो कुछ भी कॉपी किया था इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर हमें कुछ लूप नहीं यूज़ करना है क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ही डेटा को सर्च करेंगे, तो यहाँ पर लूप हमें नहीं चाहिए, इसे यहाँ से हटा देते हैं। लूप का जो लास्ट वाला पोर्शन है उसे भी यहाँ से हटा देते हैं। हमें चेंज करना है सिर्फ ये जो क्वेरीज है ना, क्वेरीज के अंदर हमें चेंज करना है और कुछ भी हमें नहीं करना है। तो जो टेबल है पूरा डेटा को यहाँ से लेने के लिए हम लोग इतना दूर तक लिखते थे, सिलेक्ट एस्टेरिक्स फ्रॉम टेबल, मतलब टेबल के अंदर से जो कुछ भी डेटा है वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वेयर आईडी इक्वल्स टू, तो रैंडमली एक नंबर हम लोग यहाँ पर दे देते हैं। तो यहाँ पर एक नंबर देते हैं 160 और इमीडिएट विंडो को लाते हैं यहाँ पर और इस प्रोसीजर को एक बार रन करते हैं। तो 160 नंबर आईडी में जिसका नाम है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डेटाबेस के अंदर एक बार सर्च करके देखते हैं कि ठीक नाम यहाँ पर आया है कि नहीं। देखिए यहाँ पर जो आईडी नंबर है 160 और उसका जो नाम है वही नाम यहाँ पर इमीडिएट विंडो में दिखा रहा है। तो ये हो गया कैसे हम लोग नंबर से डेटा को सर्च करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे स्ट्रिंग को हम लोग सर्च कर पाते हैं, क्योंकि दोनों में थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंस है, जहाँ से हम लोग स्ट्रिंग और नंबर को अलग अलग तरीके से हम लोग सर्च कर पाते हैं। तो ये जो क्वेरीज है इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप जब डाउनलोड कर लेंगे इस प्रैक्टिस फाइल को तो आपके अंदर सारे के सारे कोड सही सलामत होना चाहिए। तो जो वेयर आईडी इक्वल्स टू 160 है, तो आईडी के जगह पर हम लोग लिख देंगे एक्स नेम, मतलब जो फील्ड का नाम है वो लिख दिया यहाँ पर, और शायद इस नाम को कॉपी कर लेते हैं और ये जो 160 है उसका आईडी वही उस जगह पर इसे पेस्ट कर देते हैं। अभी डिबग प्रिंट करेंगे उसका आईडी, तो जो एक्स नाम था इसे हटा दिया और इमीडिएट विंडो को क्लियर कर दिया। अब इसे एक बार रन करके देखते हैं। जब मैंने यहाँ पर रन किया है ना, तो देखिए यहाँ पर एक सिंटेक्स एरर आ रहा है और रिकॉर्ड सेट को ओपन कर नहीं पा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग नंबर को सर्च करते हैं सेम तरीके को यूज़ करके हम लोग स्ट्रिंग को सर्च नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस हमें करना है। जो टेक्स्ट हम लोग सर्च करेंगे वो टेक्स्ट एक सिंगल इन्वर्टेड कोड के अंदर होना चाहिए। तो जो नाम यहाँ पर हम लोगों ने दिया था उसको एक सिंगल इन्वर्टेड कोड के अंदर दे देंगे और इसे स्टॉप करते हैं और फिर से एक बार इसे रन करते हैं। देखिए उसका जो आईडी था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँ कैसे हम लोग नंबर को सर्च कर सकते हैं और कैसे किसी स्ट्रिंग को हम लोग सर्च कर सकते हैं। अभी हम लोग कुछ अलग करेंगे, जैसे यहाँ पर जो एन एम और बी ऐसा कुछ बीज में से कुछ टेक्स्ट हम लोग लिखेंगे तो उसका रिलेटेड जो कुछ भी टेक्स्ट है वो हमें दिखाई देगा। तो इसके लिए ना हमें कुछ अलग करना है, मतलब एक यूज़र फॉर्म इंसर्ट करना है और यूज़र फॉर्म के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए और एक लिस्ट बॉक्स चाहिए। तो यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स मैंने ले लिया और एक लिस्ट बॉक्स को मैंने यहाँ पर ले लिया है। इन सब का जो फॉन्ट साइज है थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, 16 ही कर देते हैं और मॉड्यूल के अंदर जाएंगे और जो रीड डेटा
जो प्रोसीजर हम लोगों ने लिखा था इसके बीच से जितने सारे कोड है सबको कॉपी कर लिया मैंने और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट बॉक्स चेंज में ही इसे पेस्ट कर देंगे। तो डेटा कहाँ पर आएगा? डेटा आएगा लिस्ट बॉक्स के अंदर। लिस्ट बॉक्स का नाम देख लेते हैं। फर्स्ट ही लिस्ट बॉक्स डाला है तो उसका नाम लिस्ट बॉक्स 1 ही होगा, तो लिस्ट बॉक्स 1 है। अभी डिबग प्रिंट की जगह यहाँ पर लिख देंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट ऐड आइटम और एक बार इसे रन करेंगे। यहाँ पर कीबोर्ड से मैंने कुछ दबाया है तो इसके अंदर डेटा आ रहा है। अभी जो स्क्रॉल बार है ना, आप स्क्रॉल बार को देखिए, यहाँ पर ये छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, मतलब इसके अंदर ना बार बार डेटा को ऐड कर रहा है। तो हमें क्या करना है, जब कुछ भी चेंज हो फर्स्ट वो क्या करेगा, जो लिस्ट बॉक्स है लिस्ट बॉक्स के अंदर जो कुछ भी डेटा है सबको वो क्लियर कर देगा, फिर उसके अंदर डेटा डालेगा। और फिर से एक बार रन करते हैं। देखिए जो कुछ भी मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ वो बार बार यहाँ पर रिपीट कर नहीं रहा है। क्वेरी को हम लोगों ने डिसेंडिंग शॉर्ट करके रखा था तो इसीलिए पहले y और आखिर में ये आ रहा है। इसे चेंज कर देते हैं। ये जो DESC है इसे यहाँ से हटा देंगे और फिर से एक बार यूजर फॉर्म को रन करेंगे। देखिए जो कुछ भी मैं दबा रहा हूँ टेक्स्ट बॉक्स में तो यहाँ पर उसका सर्च रिजल्ट नहीं आ रहा है, सिर्फ चेंज हो रहा है तो डेटा यहाँ पर आ रहा है। अभी हमें चाहिए कि सर्च रिजल्ट यहाँ पर कैसे आए। तो फिर से चलते हैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर और ये जो प्रॉपर्टीज़ है इसे क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पर कैसे यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग को सर्च करते हैं, आपने देखा था टेबल के बाद हम लोगों ने लिखा था वेयर एक्स नेम इक्वल्स टू, और जो स्ट्रिंग हम लोग सर्च करना चाहते थे वो यहाँ पर लिख दिया था। ठीक वैसे ही इसके अंदर भी करेंगे तो थोड़ा सा कुछ अलग होगा। यहाँ पर वो टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू आएगा। टेबल के बाद हम लोग लिखेंगे वेयर एक्स नेम, यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लाइक, क्योंकि हम लोग बीच में से कुछ टेक्स्ट हम लोग सर्च करेंगे, बीच में से कुछ भी टेक्स्ट हम लोग इसके अंदर लिख देंगे तो उसका सर्च रिजल्ट हम लोगों को दिखाई देगा। तो स्ट्रिंग तो सर्च करते हैं दोनों साइड सिंगल इन्वर्टेड कोड लगाकर, और जब लाइक लिखकर हम लोग सर्च करेंगे तो डबल इन्वर्टेड कोड के अंदर भी हमें परसेंटेज का साइन देना है दोनों तरफ। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंगल इन्वर्टेड कोड, फिर उसके अंदर देंगे परसेंटेज, फिर एक सिंगल इन्वर्टेड कोड, और इसके अंदर जो टेक्स्ट है मतलब टेक्स्ट बॉक्स का जो टेक्स्ट है वही डालेंगे इसके अंदर। इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स को देने के लिए हमें इसे ख़त्म करना है। यहाँ पर एंड लिख दिया। अब देखिए ये कुछ भी एरर नहीं है, इसके अंदर सिंटेक्स एकदम सही है। तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिखना है तो लिखेंगे मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 और फिर से एक एंड % यहाँ पर दे देंगे। अभी यूज़र फॉर्म को एक बार रन करते हैं, इसे एक बार सेव कर देते हैं और कुछ भी यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ पर दिखा रहा है जो डेटा आप सर्च कर रहे हो वो इसके अंदर नहीं है। हम लोगों ने जो कुछ भी लिखा था एसएफ यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो ऐसा एरर आ रहा है। तो इसे हटाने के लिए हम लोग एक छोटा सा इफ कंडीशन यहाँ पर लगा देते हैं, ताकि जब वो डेटा ना मिले उसे तो वो प्रोसीजर से एग्जिट हो जाए। तो यहाँ पर लिखते हैं इफ rst डॉट रिकॉर्ड सेट इक्वल्स टू 0 देन एंड इफ, और इसके अंदर लिखते हैं मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट ऐड आइटम, और ऐड आइटम में हम लोग लिखते हैं नो डेटा FOUND नो डेटा फाउंड। फिर वो रिकॉर्ड सेट और कनेक्शन को हम लोग क्लोज कर देंगे, तो लिखेंगे rst डॉट क्लोज और एग्जिट सब। तो इसे फिलहाल एक बार स्टॉप करते हैं और फिर से एक बार इसे रन करते हैं। तो देखिए जो कुछ भी मैं उल्टा सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पर जब नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर लिखा आ रहा है नो डेटा फाउंड, और जब यहाँ पर कुछ लिखेंगे जैसे मैं मेरा नाम ही लिख लेता हूँ। देखिए थोड़ा बहुत मैंने लिखा है ए से जे, जब मैंने लिखा तो यहाँ पर एक नाम शो हो रहा है, जिस नाम को वो ढूंढ पा रहा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब उस कुछ उल्टा सीधा मैंने लिख दिया तो नहीं मिल रहा है, तो नहीं दिखा रहा है। अब कुछ और लिखते हैं, जैसे लिखते हैं मिश्रा। देखिए यहाँ पर
4 मिल रहा है मिश्रा नाम का, तो यहाँ पर 4 दिखा रहा है। आप अगर कुछ एप्लीकेशन बना रहे हो जिसके अंदर बहुत सारा डेटा है, उसे सर्च करना है आपको, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो उस जगह पर। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।